जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगत एंगल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बहुत कम समय में हम कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर बहुत कम समय में कैसे निकालते थे। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से हमने लिख लिया 1 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 का वर्ग 1 लिखा हुआ तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0 1, इसको 0 4, इसको 0 9। ठीक, तो हमें जो देखना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस पर बात करेंगे कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 का वर्ग करा कितना है 16 और 16 का लास्ट डिजिट क्या हमारा 6। ठीक, लास्ट डिजिट पर हम वर्ग करने वाले हैं आगे, तो हम इसको समझेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एक जो है किस किस संख्या के वर्ग का यूनिट डिजिट होगा। ठीक, तो एक यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है ना, यदि हम क्या करें 1 और 9 का वर्ग करें तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आना है हमारा 1 आना है। ठीक है ना, क्या आना है 1 आना है। ठीक, ऐसे ही जब हम 2 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लास्ट डिजिट यानी क्या आना है हमारा 4 आना है। इसी तरीके से यहाँ पे ये 9 और ये 6 और 5 का 5 आना है। ठीक, कहने का मतलब ये है यहाँ पे जैसे लिख देते हैं हम 11 का स्क्वायर करा, यानी जिसका स्क्वायर कर रहे हैं अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है तो जब स्क्वायर करेंगे इसका कितना आ जाएगा 121, तो लास्ट डिजिट कितना बना 1। ठीक है, और जब यहाँ पे एक नंबर और ले लिया 19, इसका लास्ट डिजिट क्या है 9, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 361, तो भी इसका लास्ट डिजिट क्या बनने हमारा 1। तो कहने का मतलब है जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं अगर इकाई अंक 1 और 9 है तो उनका भी इकाई अंक क्या आएगा 1 1 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्याएं हमारी पूर्ण वर्गमूल संख्याएं नहीं होती हैं, या फिर किन संख्याओं का हम पूरा वर्गमूल नहीं निकालते। ठीक, जैसे यहाँ पे एक नोट लिखते हैं हम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने की है या उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलने का। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर लिख दिया मैंने, तो मैंने देखा कि इसका जो लास्ट का अंक यानी इकाई अंक क्या है 2, तो मैंने बताया कि अगर इकाई अंक 2 है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, ठीक, ये तो इसका लास्ट का अंक क्या है यानी इकाई अंक 8, तो अगर 8 है तो इस संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, क्योंकि इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं निकलने का। दूसरा नोट क्या, या फिर 3 हो या 7 हो तो भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलने का। दूसरा नोट लिखेंगे यहाँ पे, यदि किसी संख्या के अंतिम में शून्यों की संख्या विषम है,
क्या है, विषम है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि इस तरीके से, यहाँ पे शून्य कितने हैं, 1 2 3, विषम संख्या के रूप में, तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलने का, या फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने की। या फिर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके लास्ट में जो शून्य है उनकी संख्या विषम है, जैसे 3 2 5, ये भी क्या है, विषम है, तो इसका भी कंप्लीटली स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो अब तक तो हमने ये जाना कि किस संख्या का कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने की। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम इनका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जैसे ये एक संख्या दे रखी है, ठीक, हमें पता करना है कि इसका वर्गमूल क्या आएगा। ठीक, इसका वर्गमूल क्या आएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे। इसके लास्ट में दे रखा है इसका इकाई अंक, क्या दे रखा है, 1। क्या दे रखा है, 1। अब इकाई अंक लास्ट में 1 किसका होता है, देखो 9 के वर्ग का होता है, 81 आता है, उसमें 1 के वर्ग का होता है, 1 आता है। यानी कहने का मतलब ये है, या तो इसके लास्ट में 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, या फिर 9 होगा या 1 होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ इकाई अंक लिखना है, तो ये इसके लास्ट में क्या आएगा, या तो 9 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि जो 1 होता है वो किसी संख्या के उसमें आता है, 1 और 9 के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसको काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं दोनों संख्या से। ठीक, क्या बना, 62। क्या बना, 62। तो 62 को देखेंगे कि इसके पास में इसके पास में बिल्कुल छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और इससे थोड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, हमारी 49 होती है। ठीक है ना, और इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, हमारी 64 होती है। ठीक है, क्या होती है, 64 होती है। ये काय का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, और ये काय का वर्ग होता है, ये 8 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 7 का और ये 8 का। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे जो छोटा वाली संख्या है यानी 49, काय का वर्ग है वो 7 का, तो यहाँ तो 7 लिख देंगे छोटी वाली का। ठीक है, उसके बाद है इकाई अंक 9 आए या 1 आए, ये देखना। अब ये जो 62 है, 62 और ये 64, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यानी 62 इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 62 किसके ज्यादा नजदीक है, 64 के। ठीक है, किसके ज्यादा नजदीक है, 64 के, यानी बड़ी वाली पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है। ठीक, तो इसलिए इसमें भी क्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी क्या लेंगे, 9 लेंगे। क्या लेंगे, 9। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी 6241 का जो वर्गमूल आएगा 79 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है, देखिए 5766 और 76। ठीक है, अब लास्ट का अंक देखेंगे, लास्ट का अंक क्या है हमारा, 6। तो ये देखना है कि 6 जो किस संख्या के वर्ग में आता है, लास्ट अंक। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 6 किस किस के में आता है, देखो 6 के वर्ग में आता है और 4 के वर्ग में आता है, यानी इसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक, अभी हम ये नहीं बता सकते कि 4 लेना या 6 लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काट देंगे, इससे मतलब है अब क्या ले लिया हमने, 57। क्या ले लिया, 57। 57 के ठीक पहले क्या देखेंगे हम, पूर्ण वर्ग संख्या क्या आती है, 49। क्या आती है, 49। और ठीक बात क्या आती है हमारी, 64 आती है। क्या आती है, 64। तो ये तो हम लिख देंगे, ये काय का वर्ग है, 7 का 49, और ये काय का वर्ग है, 8 का। तो ये छोटी वाली संख्या तो हम लिख देंगे, हम क्या लिखते हैं, हम 7 लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि 57 64 के नजदीक ज्यादा है या 49 के नजदीक ज्यादा है। ठीक है ना, 57
64 के नज़दीक ज़्यादा है या 49 के नज़दीक ज़्यादा है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें हम, यहाँ 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 8 का। और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ 7 का डिफरेंस है। कितने का? 7 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 7 का डिफरेंस आ जाएगा। चलो अब ये देखना 57 किसके पास ज़्यादा है, किसके नज़दीक ज़्यादा? 64 के, यानी 49 से थोड़ा ज़्यादा है, दूर है, तो इसके ज़्यादा नज़दीक है 64 के। तो इसलिए क्या लेंगे, ये बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 76, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 6। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें 51 84, यानी इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 4 है। तो हम ये देखेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग होता है तो उसका इकाई अंक 4 किस किस कंडीशन में बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4, अगर हम 8 का वर्ग कर रहे होंगे तो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में या तो 8 आएगा, ठीक, या फिर यहाँ 2 का वर्ग करना है तो 4 आएगा, या तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या आना, या 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि ये क्या है, इन्हीं संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा, ठीक। अब इससे कोई मतलब नहीं, 51 देखेंगे। 51 से ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 49, और ठीक बाद क्या होती है? 64, ठीक है। तो 64 होती है, 7 का वर्ग होता है, और ये 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे तो हम 7 ही लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? 7 ही लिख देंगे। अब ये देखना है 51 49 के ज़्यादा नज़दीक है या 51 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 51 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 49 के, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये 51 छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसमें से छोटी वाली क्या होगी? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार 51 84 का जो वर्गमूल क्या आएगा? 72 आ जाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें 18 49। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसका इकाई अंक कितना? 9। क्या है? 9। हम देखेंगे कि 9 जो है किस किस संख्या का इकाई अंक होता है, यानी कौन सी वर्ग संख्याएं हैं वैसे इसका इकाई अंक 9 होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हम 9 किसका है? 3 का। यहाँ पे देख रहे होंगे 9 किसका है? 7 का। यानी हम ये कह सकते हैं जो इसका यूनिट डिजिट होगा इकाई अंक या तो 3 आएगा या 7 आएगा। यहाँ पे अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। उसके बाद इससे कोई मतलब नहीं हमारा 18 लेते हैं। क्या? 18 के ठीक पहले जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 16 होती है, और ठीक बाद क्या होती है? 25 होती है। क्या होती है? 25 होती है। ये काय का वर्ग होता है? 4 का। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4, छोटी वाली संख्या का यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये काय का वर्ग होता है हमारा? 5 का, ठीक है ना। अब ये देखेंगे 18 16 के पास ज़्यादा नज़दीक है, 16 के ज़्यादा नज़दीक है या 25 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये 16 के ज़्यादा नज़दीक है। कितना? 16 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। छोटी वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या उसके ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसमें से छोटी कौन सी? 3 और 7 में से 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो वर्गमूल आया था वो कितना आया था? 43 आया था। तो हमने बहुत ही इजी वे से समझा कि भी किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।